सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापि नवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचस्कं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्येम पद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभेदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य के इस क्रम में प्रथम अध्याय के 41वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। तो जो प्रारंभ 41वें श्लोक की जो प्रारंभिक अर्धावली है वह तो हयग्रीव वाच के रूप में ही है और उसकी जो मतलब उत्तर अर्धावली है वह भगवती वाच के रूप में है। तो जो उसकी पूर्व अर्धावली है वो है ततः प्रोवाच ललिता सदस्यान देवतागणान। जो कहते हैं कि इसके उपरांत भगवती ललिता ने देवताओं के समाज को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ पर थोड़ा सा प्रसंग बता देते हैं कि भगवती ने वशनी आदि देवियों को ललिता सहस्रनाम की रचना करने के लिए आदेश दिया। उन्होंने रचना की। भगवती की सपर्या उपासना दर्शन करने के लिए अनेक कोटि ब्रह्मा विष्णु रुद्र उपस्थित हुए। सभी शक्तियां वहाँ उपस्थित हुई। सभी सिद्धोग मानभोग दिव्योग आदि वहाँ उपस्थित हुए। तो उन सभी ने वशिनी देवी के मुख से जो निःसृत ललिता सहस्रनाम थे उसका जो है पाठ सुना और सभी विस्मित हो गए। तो इसके उपरांत भगवती ललिता ने देवताओं के समाज को संबोधित करते हुए कहा। क्या कहा? ममाज्ञयैव वागदेवश्चक्रो स्तोत्रमनुत्तमम्। ये मेरी ही आज्ञा से यह जो अतुलनीय स्तोत्र है इसकी रचना वाग्देवी ने की है। और इसके श्लोक के भाष्य में भास्कर राय जी कहते हैं कि ममाज्ञेव न तु स्वप्रतिभा मात्रेण अतो नात्र विस्मय कर्तव्य इति भावः। ये कह रहे हैं कि भाई ये तो मेरी आज्ञा से हुआ है, इसमें किसी प्रतिभा विशेष की बात नहीं है। प्रतिभा विशेष मतलब वाग्देवियों की जो प्रतिभा है वह यहाँ गणनीय नहीं है, यहाँ भगवती की कृपा ही गणनीय है, ऐसा कहने का भाव है। और भगवती की कृपा से या भगवती की आज्ञा से ही इस अनुत्तम स्तोत्र की रचना हुई है। अनुत्तम का मतलब जिससे उत्तम कुछ ना हो, ऐसे स्तोत्र की रचना हुई है। तो अब इस क्रम में जो भगवती के मुख से निकले हुए 6.5 श्लोक आगे हैं। तो ये अर्धावली तो यहाँ हो ही गई। आगे के 6 श्लोक हैं। अंकितम नाम भीर्देव्यर्मम प्रीति विधायक हि तत्पठध्वं सदा यूयं स्तोत्रं मत्प्रीति वृद्धये प्रवर्तयध्वं भक्तेषु मम नाम सहस्रकम् इदं नाम सहस्रं मे यो भक्तः पठते सकृत स मे प्रियतमो गेयस्तस्मै कामान् ददाम्यहम् श्रीचक्रे मां संभयर्चय जपत्वा पंचदशाक्षरीं पंचान्नाम सहस्रं मे कीर्तयेन्मम तुष्टये मामर्चयतु वा मा वा विद्यां जप्तु वा न वा कीर्तयेन्नाम सहस्रम् इदं मत्प्रीतये सदा
मत्प्रीत्या सकलान् कामान् लभते नात्र संशयः तस्मान्नाम सहस्रम मे कीर्तयध्वं सदादरात्। तो इस प्रकार यह भगवती के मुख से निसृत 6.5 श्लोक हैं। तो इसमें 41वें श्लोक का तो भाष्य देख लिया, अब 42वें श्लोक का भाष्य देखते हैं। अंकितम नामभिर्देव्यैः मम प्रीति विधायकैः तत्पठध्वं सदा यूयं स्तोत्रम मत प्रीति वृद्धये। के इस श्लोक में मेरे अनेक नाम आए हैं, बहुत दिव्य नाम आए हैं, जो मुझे बहुत प्रिय हैं, मेरी प्रीति को बढ़ाने वाले हैं, प्रीति विधायक ही से हैं, बढ़ाने वाले ऐसे नाम आए हैं। तो तत्पठध्वं सदा यूयं स्तोत्रम मत प्रीति वृद्धये। तो इसलिए इस श्लोक का सदैव पाठ करके मेरे आनंद को बढ़ाओ, ऐसा जो है भगवती आदेश दे रही हैं। तो इस पाठ का, इस सहस्र नाम के पाठ का जो है करने का क्या दे रही हैं, आदेश दे रही हैं कि यह मुझे बहुत प्रिय है, इसमें जो मेरे दिव्य नाम आए हैं वह मुझे बहुत प्रिय हैं और मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ इन नामों को सुन करके। तो इसलिए आप सदैव इसका पाठ मेरे आनंद की वृद्धि के लिए करो, ऐसा। अब आगे वह आदेश देती हैं भगवती वशनी आदि देवताओं को या देवियों को। अच्छा, जो भास्कर राय जी हैं, इन्होंने यहाँ इन श्लोक का सीधा सीधा अर्थ करा है, कोई विशेष इसमें इन्होंने टीका टिप्पणी नहीं की है। जहाँ कुछ विशेष होगा वहाँ पर हम उसको जो है उद्धृत कर देंगे, उस पर विवेचन कर लेंगे। प्रवर्तयध्वं भक्तेषु मम नाम सहस्रकम् इदं नाम सहस्रम मे यो भक्तः पठते सकृत। अब यहाँ कह रहे हैं कि मेरे भक्तों को ये जो सहस्र नाम है इसको बताओ। भक्तेषु का अर्थ यहाँ पर जो इन्होंने किया है वह देखने योग्य है। वह कहते हैं भक्तेषु माने श्री विद्या दीक्षितेषु, कि जिन्होंने श्री विद्या में दीक्षा ले रखी है उन लोगों में मेरे इस सहस्र नाम का क्या करो, प्रवर्तन करो। संप्रदायः प्रवर्तनी इति विद्यते, ऐसा यहाँ पर उन्होंने भाष्य किया है। तो मेरे भक्तों में इस सहस्र नाम को बताओ, और यह जो सहस्र नाम है, इस सहस्र नाम का पाठ यदि भक्त एक बार भी करेगा, ऐसा बोला, इदम नाम सहस्रम में यो भक्त पठते सकृत। 44वें श्लोक में इसका विस्तार करके कहती हैं भगवती, मम प्रियतमो गेयस्तस्मै कामाद् ददाम्यहम्, कि वह मुझे अत्यंत प्रिय होगा और मैं उसकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करूंगी। ऐसा यहाँ पर इसका अर्थ निकलता है। यही अर्थ सीधा सीधा भास्कर राय जी ने भी भाष्य में किया है। अब यहाँ भगवती क्रम का विधान करती हुई कहती हैं, श्री चक्रे माम संभयर्चय जपत्वा पंचदशाक्षरीं पंचानाम सहस्रम में कीर्तयेन मम तुष्टये। ठीक, ये कहते हैं, भगवती कहती हैं कि श्री चक्र में मेरी आराधना करके और पंचदशी मंत्र का जाप करके इस सहस्र नाम का स्तवन करने पर क्या होता है, मैं प्रसन्न होती हूँ या मुझे प्रसन्न करना चाहिए। ऐसा सहस्र नाम का पाठ मेरी प्रसन्नता बढ़ाने वाला है। मतलब जो श्री चक्र का समर्चन करने के बाद, पंचदशी का जप करने के बाद सहस्र नाम का, क्यों कह रहा है कि पश्चात नाम सहस्रम में कीर्तयेन मम तुष्टये, तो मेरी तुष्टि के लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए श्री चक्र का अर्चन और पंचदशी मंत्र का जाप करने के बाद सहस्र नाम का पाठ करना चाहिए। अब कहते हैं, भगवती कहती हैं, माम अर्चयतु वा मा वा विद्याम जप्तु वानवा,
कीर्तये नाम सहस्रम इदम मत प्रीतये सदा। कि अशक्त होने पर, यदि जो साधक है वह अशक्त है, अशक्त का अर्थ यहाँ किसी परिस्थिति विशेष से ले, कि रोग की अवस्था है या कुछ ऐसा कहते हैं कि कोई ऐसा मतलब कारण उपस्थित हो गया है कि श्री चक्र का अर्चन और पंचदशी का जप नहीं हो सकता, उसमें अशक्त पद की प्रवृत्ति यहाँ करनी चाहिए। तो यदि साधक अर्चन करे या ना करे, विद्या का जप करे या ना करे, माम अर्चयतु वाम वा विद्याम जपतु वान वा, तो ऐसे हो गया कि या अर्चन करे ना करे, विद्या का जप करे ना करे। कीर्तयेत नाम सहस्रम इदम मत प्रीतये सदा, परंतु उसको क्या करना चाहिए, सहस्र नाम का पाठ करके मुझे प्रसन्न करना चाहिए, या वह मेरी प्रसन्नता के लिए सहस्र नाम का पाठ करे, चाहे मेरी आराधना करे यानी अर्चन करे या ना करे, उसका श्री चक्र में मेरा अर्चन करे ना करे, या मेरी श्री विद्या का जाप करे ना करे, परंतु इस सहस्र नाम का पाठ अवश्य करे। ऐसा यहाँ भगवती विधान करते हुए बताती हैं, यानी क्रम का विधान भी बता दिया भगवती के मुख से इस अध्याय में, कि पहले चक्र का पूजन करें, फिर पंचदशी का जप करें, तदंतर सहस्र नाम का पाठ करें। और अगर अशक्त हैं, अशक्त किस चीज में, अर्चन करने में और जप करने में अगर अशक्तता है, तो भी सहस्र नाम का पाठ तो अवश्य करना चाहिए, इससे मैं प्रसन्न होती हूँ, ऐसा भगवती कह रही हैं। अब है मत प्रीत्या सकलान कामान लभते नात्र संशयः। कहते हैं कि जो मेरी प्रीति के लिए सहस्र नाम का पाठ करता है, तो निसंदेह मुझ में प्रीति रखने के कारण उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो इस पर भी भास्कर राय जी ने एक ही शब्द में इसका भाष्य संपूर्ण कर दिया है। उन्होंने लिख दिया स्पष्टम, कि अर्थ स्पष्ट है। अब आगे कहते हैं तस्मान नाम सहस्रम में कीर्तयध्वम सदादरा। तो इसलिए सदैव भक्ति से युक्त और श्रद्धा पूर्वक मेरे इस सहस्र नाम का पाठ करो, ऐसा भगवती ने आदेश दिया। अब हयग्रीव उवाच। अब आगे के 3.5 श्लोक यानी अध्युष्ट जो श्लोक हैं वह भगवान हयग्रीव के मुख से निसृत हैं। भगवान हयग्रीव कहते हैं इति श्री ललितेशानि शास्ति देवान् सहानुगान् सदाज्ञया तदारभ्य ब्रह्म विष्णु महेश्वराः शक्तयो मंत्रिणी मुख्या इदं नाम सहस्रकम् पठन्ति भक्त्या सततं ललिता परितुष्टये तस्मादवश्यं भक्तेन कीर्तनीयमिदं मुने आवश्यकत्वे हेतुस्ते मया प्रोक्तो मुनीश्वर इदानीं नाम सहस्रं वक्ष्यामि श्रद्धया शृणु। तो भगवान हयग्रीव अगस्त्य जी से कहते हैं कि इस प्रकार ललिता देवी ने देवताओं और अपने भक्तों को आदेश दिया। इति ललितेशानि शास्ति देवान सहानुगान। अब इस श्लोक में शास्ति जो पद है, इस पर जो है भास्कर राय जी ने कहा है कि वर्तमान काल का प्रयोग यहाँ हुआ है शास्ति से। तो यहाँ यह भाव स्पष्ट करते हैं कि वर्तमान काल का प्रयोग क्यों किया गया है, वह बताते हैं। तो ये कहते हैं भगवतीच्छा रूपायाः शासनाज्ञा पर्याय प्रवर्तनाय नित्यत्वात्
शास्तीति प्रवर्तमान निर्देशो अपि उपपद्यते, कि जो शास्ति पद का जो प्रयोग वर्तमान काल में किया गया है, इसका उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि जो देवी की इच्छा है या देवी की इच्छा में जो निर्देश गर्भित है और आज्ञा गर्भित है वह अनादि है, यानी भगवती की इच्छा अनादि है। इसलिए यहाँ पर उन्होंने शास्त्री पद को वर्तमान काल में प्रयोग किया गया है। या यह भी कहें कि भगवती का जो भगवती की जो सत्ता है वह अनादि है, उसकी सत्ता ही उसकी इच्छा है, उसकी सत्ता ही उसकी आज्ञा है, ऐसा भी समझा जा सकता है। अगले श्लोक से लेकर के जो अग्रिम 3 श्लोक हैं उसमें कोई इन्होंने विशेष भाष्य तो नहीं किया है, सीधा सीधा अर्थ ही किया है, तो मात्र इनका अर्थ ही समझ लें। आगे के 3 श्लोकों का सदाज्ञया तदारभ्य ब्रह्म विष्णु महेश्वराः शक्तयो मंत्रिणी मुख्या इदं नाम सहस्रकम, कि उसी समय से ही उनके आदेश पर, यानी भगवती के आदेश पर, ब्रह्मा विष्णु महेश्वराः, ये ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, शक्तयो मंत्रिणी मुख्या, जो शक्ति सभी शक्तियां जिनमें मंत्रिणी मुख्य हैं, वह इदम नाम सहस्रकम, इस सहस्र नाम को पठंती भक्त्या सततम ललिता परितुष्टये, ललिता भगवती को परितुष्ट करने के लिए, उनका अनुग्रह प्राप्त करने के लिए श्रद्धा पूर्वक और भक्ति पूर्वक इसका सतत पाठ करते हैं। सतत मतलब नित्य कर्म के रूप में इसका पाठ करते हैं। तस्माद अवश्यम भक्तेन कीर्तनीयम इदम मुने, तो इसलिए हे मुनि, हे अगस्त्य मुनि, भक्तों को इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। अवश्य पाठ अवश्य करना चाहिए, अवश्य पद से समझें कि चाहे श्री यंत्र का अर्चन हो ना हो, चाहे विद्या का जप हो ना हो, पंचदशी का जप हो ना हो, परंतु सहस्र नाम का पाठ अवश्य होना चाहिए, ऐसा भाव है। तो आवश्यकत्वे हेतुस्ते मया प्रोक्तो मुनीश्वर इदानीं नाम सहस्रम वक्ष्यामि श्रद्धया शृणु। तो हे मुनिराज, हे अगस्त ऋषि, मैंने तुम्हें बता दिया कि भगवती ललिता के जो सहस्र नाम हैं उनका पाठ करना क्यों आवश्यक है। यानी अब मैंने आपको हेतु बता दिया कि किस लिए इनका पाठ करना आवश्यक है। तो वह हेतु क्या था? वह हेतु था भगवती की प्रीति, भगवती को प्रसन्न करने के लिए। और भगवती जिस पर प्रसन्न होती है उसका सर्वविध उत्कर्ष होता है। सर्वविध उत्कर्ष यानी कि उसको जो चतुर्विध पुरुषार्थ हैं उनमें सिद्धि प्राप्त होती है। चतुर्विध पुरुषार्थ उसके सिद्ध होते हैं, अपने जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति करता है। भोगी को भोग, योगी को योग, सब कुछ भगवती देने वाली है। दोनों ही प्रकार से वह भक्तों का अभिष्ट करती ही करती हैं, लौकिक दृष्टि से भी पारलौकिक दृष्टि से भी। यानी लोक भी संवारती हैं, परलोक भी संवारती हैं, ऐसा कहने का अर्थ है। तो इसलिए भगवती के सहस्र नामों का नित्य पठन करना चाहिए। इदानीम नाम सहस्रम वक्ष्यामि श्रद्धया शृणु। तो अगस्त ऋषि को हयग्रीव जी कहते हैं कि इसलिए भक्ति से युक्त होकर अब आप सहस्र नाम का श्रवण करो, जिनका मैं पाठ करता हूं। अब मैं आपको उन सहस्र नामों को सुनाता हूं। तो गुरु शिष्य भाव में यहाँ पर आगे हयग्रीव गुरु के रूप में अपने शिष्य अगस्त्य को जो है सहस्र नाम का पाठ देने जा रहे हैं। और इसमें यह 50 श्लोक पूर्ण होते हैं। अब आगे का जो ध्यान का श्लोक है, वह ध्यान का श्लोक जो है उस पर एक अलग ही विवेचन करेंगे, क्योंकि उसमें ललिता भगवती के सहस्र नाम के विनियोग, न्यास आदि पर भी चर्चा की गई है। भाष्य जो भास्कर राय जी ने किया है तो उस पर भी संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालेंगे। और जो भास्कर राय जी ने अर्थ किया है ध्यान श्लोक का, वह उस ध्यान श्लोक का पूरा भाष्य भी विवेचित करेंगे। और उसके अतिरिक्त जो उस ध्यान श्लोक का परंपरा से एक
रहस्यार्थ बताया जाता है, तो उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालेंगे। ठीक।